की। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा पेटल फॉल हो जाता है, पंखुड़ी पात हो जाता है, उसके बाद से लेकर जब तक फ्रूट का साइज वॉलनट तक नहीं पहुंचता, फ्रूट का साइज वॉलनट तक नहीं पहुंचता, तब तक सेल्स का डिवीजन होता है। मतलब जो इस फ्रूट के अंदर सेल्स बने होंगे हमारे, उसका डिवीजन होगा। तो अखरोट के साइज के बाद से लेकर सेब तोड़ने तक उन सेल्स की डेवलपमेंट होगी। तो जो सेल्स डिवीजन और सेल डेवलपमेंट है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो किस पर्पज से डालते हैं। जैसे आप एनपीके डालते हैं बहुत सारे लोग, या 6BA जो पीजीआर में भी अवेलेबल होता है, या एक अलग से मैक्सल नाम से आता है, उसको क्यों डालते हैं। और कैल्शियम क्या करता है, बोरॉन क्या, ये जो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके सेल्स का डिवीजन करेंगे। और जो कैल्शियम है वो सेल्स को बॉन्ड करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। तो सेल डिवीजन, सेल बॉन्डिंग और सेल डेवलपमेंट, इसको आपको समझना पड़ेगा फ्रूट के अंदर। सेल डिवीजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका फ्रूट का साइज होगा, आने वाले समय में फ्रूट क्वालिटी निर्धारित करेगा। तो इसीलिए जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो सेल डिवीजन के लिए ज्यादा फोकस करके डालते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप मैग्नीशियम ऐड करते हैं, जिंक ऐड करते हैं, या एचएमओ की आप इसके बाद भी एक स्प्रे करेंगे पीनट पे, तो उस पे हमारे को ज्यादा फोकस रहता है क्लोरोफिल, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरोफिल मैग्नीशियम, जिंक वगैरह बनाता है। तो जितना अच्छा क्लोरोफिल होगा पत्तों के ऊपर, क्लोरोफिल का मतलब है पत्तों के ऊपर की जो ग्रीनरी है, हरियाली है, जितना हरा और बड़ा पत्ता होगा उतना ज्यादा क्लोरोफिल बनेगा। और दूसरी चीज, अगर आपके कभी ऐसे पत्ते बने बाद में कुछ दिनों के बाद, तो इसका मतलब पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है। नालू की तरह अगर पत्ता बनेगा तो पाउडरी मिल्ड्यू। उसका नुकसान क्या होता है, जब पत्ता ऐसा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, सूरज की किरणें पत्तों के ऊपर नहीं पड़ेगी। जितना अच्छा पत्ता खुला रहेगा उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ेगी, उतना अच्छा क्लोरोफिल बनेगा, उतना अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। तो हर चीज का लिंक है। फिर प्रोटीन बढ़ेगा प्लांट के अंदर। तो जो हेल्थ है वो सारी लीव्स पे है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ज्यादा केमिकल मिक्सिंग की ओर ना जाए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारे रस्टिंग आती है। देखिए, रस्टिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका तो है हमारे पास पीजीआर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज होता है। दूसरा, गिल्ले पत्तों में आप कभी भी स्प्रे ना करें। तीसरा, कंपेटिबिलिटी जिस केमिकल की नहीं होगी उसको आप मिक्स ना करें। कंपेटिबिलिटी चार्ट अवेलेबल होता है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि कंपेटिबिलिटी नहीं है किसी केमिकल की, तो आप अवॉइड करें एक्स्ट्रा मिक्सचर। और दूसरा, ओवरडोजिंग। जो आप दवाइयां डालते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके ड्रम में 200 लीटर पानी कहां पे आता है, क्योंकि जो रिकमेंडेड डोज होती है वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नोनी के द्वारा या साइंटिस्टों के द्वारा, वो 200 लीटर के लिए होती है। जैसे हम स्कोर डालते हैं तो जो स्कोर की डोज होती है वो 30 ml पर 200 लीटर वाटर होती है। हम उसको कहीं ना कहीं 50 ml तक डालते हैं। उससे क्या होता है, आपकी ओवरडोजिंग हो जाती है, उससे आपके फ्रूट पे रस्टिंग आ जाती है। दूसरा, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन से भी रस्टिंग आती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप बोरॉन डालते हैं वो क्या करता है, या बोरिक एसिड की अप्लाई करते हैं, वो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं इतना डैमेज नहीं होने देता है। दूसरा, बहुत सारे लोग बोरॉन को भी इतनी ज्यादा मात्रा में डालते हैं जिससे फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है। और दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात, रस्टिंग का मतलब हुआ कि उस फंगस ने अटैक करा आपके फ्रूट की स्किन पे। तो जो फ्रूट की स्किन है, अगर वो सेंसिटिव होगी, फ्रूट की स्किन अगर सेंसिटिव होगी तो डेफिनेटली आपके रस्टिंग आएगी।
यहां पे पीछे आपकी रस्टिंग आएगी। तो जो कैल्शियम हम डालते हैं, कैल्शियम क्या करता है, स्किन को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकतवर बनाता है। तो जो रस्टिंग अगर आपको रोकनी है तो उसके लिए आपको कैल्शियम भी पूरी मात्रा में देना पड़ेगा। तो कैल्शियम के लिए आप, मैं क्लोराइड फॉर्म की रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, मगर आप चेलेटेड फॉर्म में और ऑक्साइड फॉर्म में कैल्शियम को स्प्लिट डोजेज में डालते रहे। मेरा जो पेटल फॉल हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आप 30 ग्राम से, 30 ml से, 40 ml से, 50 ml से स्प्लिट डोजेज में शुरू करेंगे डालना कैल्शियम को। और ध्यान रखें, जब आप कैल्शियम डालते हैं तो उसमें हल्का सा बोरॉन, बहुत कम मात्रा में। कोशिश आप ये करें जो खुद आप बनाते हैं उसको अवॉइड करके जो मार्केट में अवेलेबल होता है, मतलब जैसे कैब मैग, कैलबान, कुछ ऐसे आती है जो कंपनीज इंट्रोड्यूस कराती है, तो उसको आप डाल सकते हैं। उससे आपकी रस्टिंग में भी कमी आएगी। साइज फ्रूट का बहुत अच्छा। एक और मिथ्या फैलाई जाती है कि कैल्शियम साइज रोकता है। कैल्शियम साइज नहीं रोकता है, कैल्शियम साइज को बढ़ाता है, फ्रूट फिनिशिंग लाता है। जो शाइन आपने देखी होगी बहुत सारे बागवानों के फ्रूट्स में, जब आप सेब प्लक करते हैं तो उसका बड़ा रीजन होता है कि उन्होंने कैल्शियम भरपूर मात्रा में दिया होता है। और लगभग आपको 5-6 स्प्रे तो कम से कम अपने ऑर्चर्ड में कैल्शियम की करनी ही है।